बेलपत्र वृक्ष की महिमा अद्भुत कही गई है। शिव महापुराण में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने में बहुत अधिक कारगर है। उसमें से है बेलपत्र कब तोड़नी चाहिए, किस तरह से महादेव को समर्पित करनी चाहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए है, तो वीडियो में ध्यान से सुनिए, समझिए और हमेशा काम आएगी, बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं महादेव को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जो प्रिय वस्तु होती है वह है बेलपत्र की मात्र एक पत्ती। सावन के महीने में या सामान्य तौर पर आप सभी महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का नियम बांध लीजिए। किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन में रोग दोष स्वयं कट जाएंगे। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ तिथियों में जो है बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इसका रोग दोष कष्ट इत्यादि कहीं ना कहीं परिवार को प्राप्त होता है। कुछ चीज़ें जो है हमारे जीवन में ग्रह दशाओं से भी संबंध रखती हैं, तो इनका संबंध उससे ही होता है। सबसे पहले बेलपत्र इस सावन के महीने में या किसी भी महीने में आवश्यक रूप से एक व्यक्ति को, परिवार के एक सदस्य को रोपित कर कर उसे खूब संतान की भांति अच्छी तरीके से उसे जो है पूर्ण रूप से पोषित करना चाहिए। और जब महादेव के ऊपर वह बेलपत्र की एक भी पत्ती समर्पित होती है, कोई अन्य व्यक्ति समर्पित करता है, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होता है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। साथ ही शिव महापुराण के वृक्ष के नीचे कोई भी सरल सी भी पूजा लाख गुना फल देने वाली कही गई है। वह भले मंत्र जाप हो या कोई अन्य पाठ, वह लाख करोड़ हवन के बराबर फल प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, जिस भी मृत व्यक्ति की अर्थी अगर बेलपत्र वृक्ष की छाया में से गुजरती है, उसे सीधे शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है और उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं महादेव को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में कभी भी इन तिथियों में बेलपत्र ना तोड़ें, यह बात जो है सभी व्यक्तियों को ज्ञात होनी चाहिए। साथ ही महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कई बार काम में ली जा सकती है। एक बार महादेव पर बेलपत्र समर्पित कर दी तो उसके पश्चात जो है उसे धोकर जब तक वह खंडित ना हो तब तक उसे काम में लिया जा सकता है। साथ ही बेलपत्र को पूर्ण रूप से एक शुभ दिन में देखकर तोड़कर बेलपत्र को अच्छी तरह से धोकर पोंछकर किसी स्टोर कर डब्बे में, फ्रीज इत्यादि में या सामान्य तरह से रख दिए जाए तो बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको किसी शुभ तिथि में ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि बेलपत्र कब नहीं तोड़नी चाहिए। सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष जो है घर में जरूर से रोपित करना चाहिए। इसे रोपित करने का सही स्थान घर के पीछे, सामने कभी भी बेलपत्र न रोपित करें, इस बात का ध्यान रखें। घर के पीछे साइड बेलपत्र आपको रोपना चाहिए और रोज बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। दूध और जल से बेलपत्र वृक्ष को रोज सींचने से घर में माँ लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास होता है। धन संपदा उस घर से कभी नहीं हो जाती और अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, ऐसी शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा पूर्ण रूप से कहा गया है। तो आप सभी भी इस सावन के पवित्र महीने में एक बेलपत्र वृक्ष घर लाकर उसे पूर्ण रूप से रोपित जरूर से करें। अब जान लेते हैं कब बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र जो है कभी भी, ध्यान रखिए, सोमवार के दिन जब आपका व्रत हो या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र ना तोड़े। रविवार के दिन तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसे स्टोर कर रख दीजिए। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है। और कभी भी शाम के समय किसी भी पेड़ की जो है पत्ती टूटने ना पाए, किसी भी पेड़ के फूल फल ना टूटने पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि इस समय कभी भी किसी भी वृक्ष की पत्ती ना टूटे। साथ ही एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माँ और बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। त्रयोदशी तिथि जो कि हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों में आती है, आप सभी जानते होंगे। यह सभी तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य पूजा पाठ को संपन्न करें। त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत के दिन भी कभी भी जो है बेलपत्र ना तोड़े, न ही मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत इस बेलपत्र को तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर भी कभी भी आप सभी को बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही महीने में आने वाली अष्टमी तिथि के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान करते हुए, नोट करते हुए इन चीज़ों को चलिएगा। साथ ही बात आती है संक्रांति। ऐसी मान्यता है इस दिन सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो इस दिन भी कभी भी आप सभी को
बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। छोटी छोटी सी नियम है, परंतु यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को दोनों पक्षों में जब भी यह तिथियां पड़े तो उन दिनों जो है आप सभी को बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। शिवलिंग पर कई व्यक्ति बेलपत्र समर्पित किए रहते हैं, उन्हें धोकर दोबारा से आप समर्पित कर सकते हैं। इसका सुख जो है जैसा आप नई पत्ती समर्पित करेंगे उसी के समान कहा गया है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।